लोकप्रिय भारतीय फिल्म और टीवी अभिनेत्री तनाज ईरानी ने हाल ही में अपने गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में खुलासा किया, जिसके कारण वह अचानक लंबे समय तक व्हीलचेयर पर रहीं। अभिनेत्री ने कहो ना प्यार है और 36 चाइना टाउन जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने अपने टीवी शो में भी अभिनय किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि 2021 में एक सर्जरी के बाद उनका एक पैर दूसरे से छोटा हो गया, जिसके कारण उन्हें अचानक चलने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्होंने इलाज कराने का फैसला किया। तनाज ने अपनी दर्दनाक स्थिति के बारे में बताया कि शुरू में उसे समझ नहीं आया कि उसके शरीर में क्या गड़बड़ है और उन्होंने उसके लिए छाती परीक्षण और एमएमए अभ्यास जोड़े। हालांकि जब दर्द बदतर हो गया और उसे चलने और खाना पकाने जैसी दैनिक गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उसने आगे चिकित्सा सहायता लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मेरे पैरों का आकार छोटा होने के कारण मैं एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की तरह चलने में असमर्थ था। मेरी चलने की शैली काफी लचीली थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पीठ, घुटने और टखने की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्हें स्कोलियोसिस का भी पता चला। जब एमआरआई और सीटी स्कैन किए गए, तो डॉक्टरों ने एवीएन का निदान किया, जो आमतौर पर शराब पीने वाले या स्टेरॉयड का उपयोग करने वाले लोगों में पाया जाता है। तनाज ने कहा कि यह निदान उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि वह शराब नहीं पीती हैं और उन्होंने कभी स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया है। इस गंभीर समस्या के बावजूद तनाज ईरानी ने हार नहीं मानी और अपनी कला को जारी रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब वह चल नहीं पाती थी, तो उन्होंने छड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके बच्चे हमेशा उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े रहते थे और उन्हें छड़ी का इस्तेमाल न करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने कहा, यह एक कठिन समय था, लेकिन मेरे लचीलेपन और मेरे बच्चों के समर्थन ने मुझे इन चुनौतियों का सामना करने की ताकत दी। उनकी साहसी कहानी ने उनके प्रशंसकों को भी प्रेरित किया और उनके पेशेवर जीवन के साथ साथ उनके व्यक्तिगत संघर्षों को भी नई प्रेरणा दी। सलमान खान स्टारर सिकंदर के टीजर ने यूट्यूब पर 24 घंटे में 48 मिलियन व्यूज हासिल किए। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान स्टारर फिल्म सिकंदर के टीजर ने यूट्यूब पर 24 घंटे में 48 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का मच अवेटेड टीआर आते ही इंटरनेट पर छा गया है। यूट्यूब पर रिलीज आके सिर्फ 24 घंटे में इसे 48 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड वीडियो बन गया है और इस तरह से इसे हर घंटे 2 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। टीआर की शुरुआत सलमान खान के जबरदस्त किरदार सिकंदर से होती है, जो रहस्यमयी, दमदार और बेहद करिश्माई नजर आता है। धमाकेदार एक्शन सीन्स और शानदार विजुअल्स के साथ टीआर ने फैंस और दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज़ पैदा कर दिया है। अब हर कोई फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये जबरदस्त उपलब्धि सलमान खान की बेहतरीन स्टारडम और सिकंदर की जबरदस्त पॉपुलैरिटी का सबूत है। साथ ही ये दिखाता है कि बॉलीवुड का असर अब ग्लोबल लेवल पर भी बढ़ रहा है। फिल्म सिकंदर 2025 की ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है, जिसमें रश्मिका मंदाना भी हैं। इस फिल्म को AR मुरुगडोस ने निर्देशित किया है और साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। बोहरा ब्रदर्स ने सिनेमा में 78 शानदार साल पूरे होने का जश्न मनाया। तनु वेड्स मनु और गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रतिष्ठित मेकर्स बोहरा ब्रदर्स ने सिनेमा में 78 शानदार साल पूरे होने का जश्न मनाया। बोहरा ब्रदर्स ने गीता बाली अभिनीत और श्री राम बोहरा निर्मित पहली फिल्मलचक से अपनी यात्रा की शुरुआत करने के बाद दारा अंकशसा की हरक्यूलिस और थीफ ऑफ बगदाद, जो एक ही प्रोडक्शन हाउस की 3 बार बनाई गई सबसे दुर्लभ फिल्मों में से एक थी, जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाईं। पहली दलजीत और चित्रा के साथ, दूसरी दारा अंकशसा और निशी के साथ और तीसरी शत्रुघ्न सिन्हा, कबीर बेदी,
सुलक्षणा पंडित के साथ। इसके बाद डॉ. शैतान, गोल्डन आई आ पुरस्कार, बिजली, बहरूपिया, अल हिलाल, जिसमें प्रतिष्ठित गीत हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने था, और कई अन्य फिल्में बनाई गई। 80 के दशक के आखिर में मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत कालिया, मर्द, गंगा की कसम जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रहीं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गार्जियन की 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वव्यापी फिल्मों में शामिल, शैतान, माइकल, नॉट ए लव स्टोरी, मस्तराम जैसी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई गई। इस सूची में राजकुमार राव की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म शाहिद शामिल है, जिसे हंसल मेहता ने निर्देशित किया है, और मालेगांव का सुपरमैन कंपनी नेतनू वेड्स मनु और साहेब बीवी और गैंगस्टर और चटगांव जैसी फिल्में भी प्रस्तुत की हैं। बोहरा ब्रदर्स के सह संस्थापक सुनील बोहरा, जो तीसरी पीढ़ी के फिल्म निर्माता हैं, ने कहा, पहले दिन से ही कंपनी का उद्देश्य अनूठी और उच्च अवधारणा वाली कहानियों का चयन करना रहा है, जिसे हम आने वाले वर्षों में भी जारी रखेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो के साथ रणनीतिक गठबंधन और 2025 से 26 की स्लेट की घोषणा 2025 की पहली तिमाही में की जाएगी। बोहरा ब्रदर्स ने 48 गुजराती फिल्में भी बनाईं, उनमें से कई सिल्वर जुबली थी, जैसे सोन कंसारी, पाटली परमार, कोई नू क्षमधल कोई ना हाथे, विफ्रेली वाघन, वेरनी आग और छैल छबीला गुजराती। बोहरा ब्रदर्स